हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करें ट्रिपल इंटीग्रेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम बेस्ड ऑन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के सम्स करने से पहले हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के कन्वर्जन्स पता होना चाहिए, जो एक्स वाई जेड से हम लोग आर थीटा फाई में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां पे लिखूं एक्स वाई जेड का कन्वर्जन आर थीटा फाई में होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो वो क्या क्या होता है जरा समझेंगे। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो उसमें क्या क्या है, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और फिर dx dy dz होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, इतना होने के बाद हमें क्या करना है जरा समझो कि एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कर दिया मैंने, स्फेरिकल में कर दिया, ये भी हो गया मेरा। और क्या क्या बताना चाहिए, स्फेरिकल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो अब मैं यहां पे देखो, अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं, ओके, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए जरा समझेंगे कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन लिख के एक होगा आर, एक होगा थीटा, एक होगा फाई, ये हमको पता है। एक्स क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे, तो एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, वाई क्या होता है आर साइन थीटा साइन फाई, उसके बाद है इंटू में जेड क्या होता है आर कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, एंड dx dy dz क्या होता है, dx dy dz क्या होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे पास जो तीन इंटीग्रेशन दिख रहे हैं उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। तो जब मैं बोलता हूं फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर, ठीक है, जब मुझे ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है तो उसकी जो लिमिट्स होते हैं वो होता है आर 0 टू ए। ओके, जो भी दिया रहेगा, यहां पर अभी ए स्क्वायर दिया तो 0 टू ए रहेगा रेडियस। ओके, थीटा होता है 0 टू पाई बाई 2 एंड फाई भी होता है 0 टू पाई बाई 2। सिंपल, तो मैं यहां पे यही यूज करूंगा। ओके, तो मैं लिखूंगा आई, आर हो गया 0 टू ए, क्योंकि रेडियस ए दिया है, देखो यहां पर ए स्क्वायर दिया है। ओके, थीटा हो गया 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ओवर द फर्स्ट ऑक्टेंट का यही होता है। अगर बोला होता होल स्फीयर तो आप फर्स्ट ऑक्टेंट से ही सॉल्व करो, बट 8 से मल्टीप्लाई कर दो अगर क्वेश्चन में होल स्फीयर बोला है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऐसा कुछ बोला है तो। ठीक है, और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा के बाद बच गया अभी फाई लिखेंगे, फाई 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, ये आर स्क्वायर, आर मतलब आर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, आर रेज टू 7। ओके, एक साथ हो गया। फिर उसके बाद साइन इंटू साइन स्क्वायर और एक और साइन, तो साइन क्यूब थीटा ये हो गया। ओके, और कॉस थीटा ये भी हो गया। ओके, ये थीटा वाला हो गया। अब फाई वाला देख लेते हैं, तो साइन फाई और कॉस फाई है, तो चलो साइन फाई और कॉस फाई ये एक हो गया। ओके, ये भी एक हो गया, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, आर रेशियो 7 भी लिख दिया। फिर हो जाएगा डी आर डी थीटा डी फाई। अब सबको अरेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 0 टू ए आर रेज टू 7 डी आर, थीटा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और फाई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आर रेज टू 8 बाई 8, मतलब ये हो गया 0 टू ए। ठीक है, अब यहां पर लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बीटा गामा का एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो जरा समझेंगे।
अगर कभी भी 0 to π/2 रहा, sin रेज टू m थीटा cos रेज टू m थीटा d थीटा है, तो मैं जो बता रहा हूं ध्यान देंगे सब लोग, उसको क्या करने का हमेशा m-1 m-3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऑड नंबर से m को माइनस करो, फिर उसके बाद n-1 n-3, मतलब ऑड n को ऑड नंबर से माइनस करते जाओ, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n -2 m प्लस n -4 डॉट डॉट डॉट, मतलब डिनोमिनेटर को इवन नंबर से माइनस करते जाओ। लेकिन सर कब तक माइनस करने का? जब तक नेगेटिव या जीरो नहीं आ जाता। इसका मतलब ये रुक जाने का, आंसर जीरो नहीं लिखना है आपको। नेगेटिव आ गया, जैसे भी मेरे को यहाँ पे 3 है m और 3 - 3 मतलब क्या हो गया? जीरो, तो रुक जाने का, 3 - 1 तक ही करने का, नेगेटिव और जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनटू p वेयर p इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा वेयर p इज इक्वल टू π/2 एंड p इज इक्वल टू 1। π/2 कब होता है? जब m n दोनों भी इवन होने चाहिए। ये 1 कब होता है? अदरवाइज, उसके अलावा कुछ भी रहा तो अदरवाइज। लेकिन जब दोनों इवन होते हैं तो हमको p π/2 देना है। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, ये ऑड है, मतलब p π/2 तो नहीं आने वाला। अब ये 3 है और ये 1 है, तो 3 - 1, तो मैं लिखूंगा 3 - 1। उसके बाद 3 - 3 में नहीं लिख सकता, जीरो आ रहा है तो रुक जाने का। उसके बाद 1 - 1 n 1 है, देखो ये 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 - 1 तो कर ही नहीं सकते, तो रुक जाने का, मतलब मैं यहां पर 1 ही लिख रहा हूं, अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 1, तो ये हो गया 3 + 1। उसके बाद लिखूंगा मैं 3 + 1 - 2, ओके, 3 + 1 - 2 भी लिख दूंगा। फिर 3 + 1 - 4 मैं नहीं कर सकता क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा, तो रुक जाने का। इनटू p क्या होता है? p π/2 या तो 1 कब होता है? अदरवाइज π/2 होता है जब दोनों भी इवन होगा। तो इस केस में दोनों भी क्या है? ऑड है, तो यहां पर p 1 रहेगा, दैट्स इट। सेम चीज आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 0 to π/2 ही होना चाहिए और m और n कभी भी इंटीजर होना चाहिए, ये चीज याद में रखना, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब दोनों भी 1 है, मतलब 1 - 1 कर ही नहीं सकता, तो मैं ऊपर वाला 1 ही कंसीडर करूंगा। फिर m प्लस n, 1 + 1 हो गया, ओके। उसके बाद 1 + 1 - 2 नहीं कर सकते, अब दोनों ही ऑड है, मतलब ये 1 हो गया, दैट्स इट, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा i r⁸ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा a⁸ अपर लिमिट, ओके, अपर लिमिट a⁸ है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 4, यहां पर भी बच गया 2, और यहां पर तो 1/2 बच ही रहा था, ठीक है। तो ये तो सीधा हो गया आपका 2 कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर मिल रहा है वो है a⁸ अपॉन 4 × 8 एंड 8 × 64, सिंपल, ओके। सो ये हमारा आंसर है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना। मतलब आपको बेसिकली करना क्या है? आपको बेसिकली समझना है कि एक्चुअल में स्फीयर के क्या क्या कंटेंट है, वो आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। x = r sin θ cos phi, y = r sin θ sin phi, z = r cos θ, dx/dz जो होता है वो लिखने का, सब कुछ मैंने यहाँ पे पुट किया। फर्स्ट ऑक्टेंट बोला इसलिए हमने ये लिया, और अगर होल स्फीयर बोला तो भी हमको ये लेना है। होल स्फीयर में खाली इतना डिफरेंस रहेगा, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। r वाला एक तरफ कर दिया, थीटा वाला एक तरफ, फाई वाला एक तरफ कर दिया, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, कुछ हार्ड नहीं है। m n m - 1 m - 3 m - 5 डॉट 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 n - 1 n - 3 n - 5 डॉट डॉट डॉट। नीचे ऊपर वाले जो नंबर्स है m वो ऑड से माइनस हो रहे हैं, नीचे वाले इवन से माइनस हो रहे हैं, हो गया। इनटू p, वेयर p इज इक्वल टू, p क्या होता है? जब दोनों ही इवन रहेगा, 2 4 4 8, जब दोनों ही नंबर इवन रहेगा, और अगर कुछ भी रहा तो इट विल बी 1। जैसे इस केस में 3 और 1 मतलब एक ऑड है, दोनों भी ऑड है, यहां पे भी दोनों भी ऑड है, तो p को हमने 1 लिया है, दैट्स इट। So this is one of the important sum which we have taken now. I hope आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।